Namaste everyone. Welcome to Healing Life, where healing meets intuition. जहाँ आपकी हीलिंग मेरे इंट्यूशन से मिलती है, यहाँ से सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है. हम कर रहे हैं जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, ऑफ योर पार्टनर. किसी ऐसे पर्सन के साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के इस समय क्या है. चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग. ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए ये रीडिंग वैलिड है. चलिए, जब तक मैं कार्ड्स की शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप यूनिवर्स से प्रे कर लें ताकि मेरे थ्रू आपको वही मैसेजेस मिले जो कि आपका जानना ज़रूरी है. सो आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है. लेट अस सी, लेट अस फाइंड आउट. सबसे पहली एनर्जी बता रही है कि ये आपको लेकर के काफ़ी होपफुल है, काफ़ी पॉजिटिव है. रिलेशनशिप के अंदर सेलिब्रेट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप के अंदर कुछ एन्जॉयमेंट की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है. उनके जो दिल की अगर बात करी जाए तो दिल में इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, आपको लेकर के काफ़ी सारी पॉजिटिविटी है. आपको लेकर के ये पर्सन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं. इनको आपके साथ में शादी या फैमिली के साथ में फैमिली बनाना, एक रिलेशनशिप, कंपैटिबिलिटी, इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी दिख रही है. आपके साथ में एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, आपके साथ में एक लॉन्ग टर्म मैरिज या शादी की यहाँ पर एनर्जी दिख रही है. इन शॉर्ट, ये आपके साथ में अपनी ज़िंदगी को एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है. साथ ही ये एनर्जी आ रही है कि इनका जो माइंड है ना, वो कॉन्स्टेंटली फाइटिंग मोड में है. कॉन्स्टेंट फाइट चल रही है दिल में और दिमाग के अंदर. बिकॉज समवेयर आई सी कि यहाँ पर रिलेशनशिप में दिल में एनर्जीज पॉजिटिव है लेकिन मन में यहाँ पर फाइटिंग चल रही है. समवेयर कमिटमेंट को लेकर के या तो फोबिया है या इश्यू है, या ये पर्सन आपके साथ में जितना कंफर्टेबल फील करते हैं, बट उस चीज़ को प्रैक्टिकली जब लाइफ में देखा जाए तो पॉसिबिलिटीज़ कम दिख रही है. समवेयर आइदर दे आर हाइडिंग देयर ट्रू इमोशंस, और ये अपने बारे में आपको खुल कर के डिस्क्राइब नहीं करना चाह रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं. और ये मेन रीज़न है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी दिख रही है. राइट नाउ ये पर्सन ये दिखा रहे हैं कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, या प्रोबेबली दे आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग. एंड रिलेशनशिप में कोई इनकी तरफ से एक्शन होता हुआ या इनकी तरफ से कोई पहल होती हुई अभी की एनर्जी नहीं दिख रही है. लाइक इस समय की बात करी जाए, जब भी आपके सामने की रीडिंग आ रही है, इस समय ये पर्सन आपके साथ में किसी भी तरीके के कमिटमेंट को या किसी भी तरीके की एनर्जी को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है. समवेयर इनकी जो पर्सनल लाइफ है, देर आर हायर चांसेस कि इनकी जो पर्सनल लाइफ है वहाँ पर कोई केओटिक सिचुएशन चल रही है, वहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी है, ऐसी बात है जिसकी वजह से ये पर्सन अभी इस वक्त कमिटमेंट को लेकर के थोड़ा सा सोच रहे हैं, या थोड़ा सा डिलेड यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी दिख रही है. ये जस्टिस देना चाह रहे हैं आपके साथ में, ये रिलेशनशिप में इक्वालिटी लेकर के आना चाह रहे हैं. बट जो बैकग्राउंड है जिसकी वजह से ये सिचुएशंस आपकी तरफ सेम नहीं बन पा रही हैं, उसका मेन रीज़न फैमिली, यहाँ पर इशू, फैमिली का इशू दिख रहा है. एक लंबा अरसा वेट एंड वॉच वाली परिस्थिति चल रही हो, यहाँ पर ये दिख रहा है. ओके, दिस सेज कि ये पर्सन सोचते बहुत ज़्यादा हैं, दे आर हाईली अट्रैक्टेड टू यू, बट कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं बिकॉज दूसरी भी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में चल रही है. समवेयर आई सी कि ये पर्सन एक हार्ट ब्रेक से गो थ्रू कर रहे हैं इस समय. इट कैन बी इन रिलेशनशिप, इट कैन बी रिगार्डिंग मनी, फाइनेंसेस, बट समवेयर इनका दिल नहीं है, बट फिर भी ये आपके साथ में एक रिलेशनशिप में नहीं जुड़ पा रहे हैं बिकॉज इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारी सिचुएशंस चल रही हैं. 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली इस समय मेरे सामने आ रही है, जो कि कह रही है आइदर आप लोगों के बीच में 5 महीने से 5 वीक्स टू 5 मंथ्स एंड मे बी 5 years फॉर सम ऑफ यू, आप लोगों के बीच में
बातचीत नहीं हो रही है, मे बी यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या 5 महीने से 5 वीक्स या 5 ईयर्स की एनर्जी से आप लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो एक केओटिक रिलेशनशिप बन गया है। इस रिलेशनशिप में चीटिंग, धोखा, बैक स्टैबिंग, बहुत ज़्यादा झूठ बोले गए हो, बहुत सारी जगह पर आपके साथ में क्लैरिटी आपको नहीं दी गई हो, आपको सच्चाई नहीं बताई गई हो, ऐसी यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। एक साथ काफ़ी सारी चीज़ों में ये पर्सन जगल कर रहे हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है, इट इज़ फैमिली, इट इज़ फाइनेंसेस, इट इज़ हेल्थ। ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। समवेयर वो आगे बढ़ने की कोशिश में आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, और आपके साथ में जो रिलेशनशिप ये चाह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन समवेयर एल्स और समथिंग एल्स इन द लाइफ। ये आगे बढ़ना चाहते हैं, बट ये रिस्क ले करके या जस्ट ऐसे ही कैजुअली जंप नहीं लेना चाह रहे हैं। एक और एनर्जी दिख रही है, प्रोबेबली अगर ये आपकी तरफ एक्शन लेते भी हैं, सो समथिंग इज़ स्टॉपिंग देम। कोई सिचुएशन, कोई बात, या इनका पास्ट इनको रोक रहा है, या इनके साथ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो इनको रोक रही है, तो समथिंग इज़ स्टॉपिंग देम। ये इमोशनल कनेक्ट होने के बदले मेंटली हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मन से सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली जैसे हम बोलते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस, हम किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं कि इस चीज़ में मुझे प्रॉफिट मिलेगा, इस चीज़ में मुझे लॉस मिलेगा। तो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है कि ये बहुत मेंटली चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं, मेंटली डिसीजंस लेते हैं, दिल से बिल्कुल भी डिसीजंस नहीं ले रहे हैं। अगर फ्यूचर की बात करी जाए, फ्रॉम 1 मंथ टिल 1 ईयर की एनर्जी में ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। सपोज इफ़ यू आर इन अ नो कांटेक्ट सिचुएशन, इंतज़ार कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर सम टाइम। फाइनेंसेस आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से ये पर्सन अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। सम ऑफ यू, यहाँ पर दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी कमिटेड समवेयर एल्स। इनकी फैमिली है, इनके बच्चे हैं, दे आर कमिटेड इन अ मैरिज और मे बी इन अ रिलेशनशिप। ठीक है, I feel कि there is romance, there is love, there is emotional connection, but it's quite childish. It's very childish. साथ ही एनर्जी दिख रही है that this person is juggling. They have a lot of things in their heart, in their mind. जहाँ पर ये जब आपके पास होते हैं ये दूसरी चीज़ के बारे में सोचते हैं, दूसरी चीज़ के पास होते हैं तभी आपके बारे में सोचते हैं। तो बहुत क्लैरिटी है इस रीडिंग के अंदर। अभी इन्होंने अपने आप को होल्ड पर रखा हुआ है। समवेयर दे आर जस्ट कीपिंग देमसेल्व्स ऑन होल्ड, जहाँ पर ये चीज़ों को पूरी तरीके से आपके सामने डिस्कस नहीं करना चाहते, डिस्क्राइब नहीं करना चाह रहे हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है दैट दे वांट टू सेलिब्रेट, दे वांट टू हैव अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप, बट आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी सारी केओटिक सिचुएशंस हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ में एक बहुत उतार चढ़ाव वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो बैकग्राउंड है इनकी लाइफ में वो स्ट्रेस्ड आउट है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ही क्लियरली है इस रीडिंग के अंदर। समवेयर दे ओवरथिंक अबाउट यू, समवेयर दे वांट टू कनेक्ट, समवेयर दे डोंट वांट टू कनेक्ट, दे देमसेल्व्स आर क्वाइट कंफ्यूज्ड। आपको होल्ड करके रखा हुआ है, वेरी क्लोज टू द हार्ट, वेरी क्लोज टू द माइंड, बट इससे ज़्यादा एक्शन की अगर बात करी जाए तो आई डोंट सी अ गुड काइंड ऑफ एक्शन कमिंग टूवर्ड्स यू। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में सोचते हैं। समवेयर दे फील दैट दे देमसेल्व्स आर बिट्रेइंग, कि उनको खुद को लगता है कि मैंने मुझको भी धोखा दिया है। आपको तो दिया ही है बट खुद से भी धोखा किया हो, यहाँ पर ये दिख रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कब तक आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी, सो इट्स गोना टेक ऑलमोस्ट 1 ईयर। 1 साल तक की एनर्जी दिख रही है। लेट मी वन मोर टाइम रिमाइंड यू कि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी एनर्जीज और जो भी आंसर्स आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच कर रहे हैं, बस आप उसी को फॉलो करें, ठीक है। आई फील कि 1 साल लगेगा आप लोगों के बीच में चीज़ों को ठीक होने में, बट इट वोंट बी अ वेरी स्मूथ राइड। थोड़ा सा इश्यू बना रहेगा क्योंकि ये पर्सन के सामने क्लैरिटी इस समय नहीं है। स्पेशली इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं पास्ट में। चीटिंग एंड बिट्रेयल की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, जिसकी वजह से
कितनी भी चीज़ें आप लोगों के बीच में सॉफ्ट हो जाएं या स्मूथ हो जाए, यू कैन 100% नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन। आपको हमेशा मन में एक डाउट लगा रहेगा और आपको हमेशा एक मन में ये बात रहेगी कि क्या मुझे 100% विश्वास करना चाहिए या नहीं। तो वो एक क्वेश्चन मार्क की जो एनर्जी है वो बनी रहेगी। हालांकि आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, प्यार को लेकर के, रोमांस को लेकर के, कंपेनियनशिप को लेकर के आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, पर कहीं ना कहीं आपको खुद को पता है कि ये रिलेशनशिप में अब वो बात नहीं है जो कि एक समय पर हुआ करती थी। तो समवेयर इन योर लाइफ आपने भी इस रिलेशनशिप को एक क्लोजर दे दिया है कि ठीक है, आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। सो समवेयर आप रीडिंग्स देख रहे हैं, आप ये पर्सन को चाह रहे हैं इन योर लाइफ, बट दिल से अगर डेप्थ की अगर बात करी जाए तो आपने इस रिलेशनशिप को क्लोजर दे दिया है। आप खुद स्टक हैं कि इस रिलेशनशिप में रुकूं या नहीं रुकूं, या आगे बढ़ूं या क्या करूं। आप इस रिश्ते से एक लेवल पर, इमोशनल लेवल पर डिस्कनेक्टेड है। ये पर्सन को आप अपनी लाइफ में अब पूरी तरीके से एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, बट आप इनको चाहते भी नहीं हैं। ठीक है, आपकी ज़िंदगी के अंदर ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी लेकर के आए हैं जिसने आपको तोड़ा ज़रूर है, बट फिर भी आपने अपने आप को जोड़ लिया है। आपके अंदर मैच्योरिटी और आपके अंदर जो सेल्फ लव है और आपका जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा हुआ है इस पर्सन से दूर जाने के बाद में। अब आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस दिख रहे हैं। इस पर्सन का इंतज़ार न करते हुए अगर आप अपनी लाइफ में फोकस्ड रहेंगे तो आपकी लाइफ में नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, मैच्योरिटी आ रही है, और आपकी लाइफ पूरी बैलेंस होती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही है। जहाँ पर फाइनेंसेस में आपको प्रॉफिट, पॉजिटिविटी दिख रही है, अच्छा जॉब या करियर जो भी आप चूज़ करना चाहें उसमें ग्रोथ और सक्सेस दिख रही है। रिलेशनशिप की अगर बात करी जाए तो इस व्यक्ति के अलावा अगर आप अपनी लाइफ में कोई एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं तो वो भी आपकी लाइफ में आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है विद इन 1 ईयर। ओके, आप अपनी लाइफ में ये जो एंटायर पर्सन है इसके साथ में जो मेमोरीज़ है ना, ये एक ऐसी मेमोरी रखेंगे कि ठीक है चलो जो हुआ वो हुआ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ को पाया है, अपने आप को पाया है। तो ये पर्सन आपके दिल में या आपकी ज़िंदगी में वो डंक की तरह नहीं, एक मैच्योरिटी की तरह रहेंगे कि यार ठीक है जो हुआ हो गया, बट मैंने अपनी लाइफ को अच्छा बना लिया है, मैंने अपनी लाइफ में ग्रिप पकड़ ली है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी इन माई लाइफ। तो आप इस जो एंटायर सिचुएशन की एक स्वीट मेमोरी रखेंगे अपने हार्ट में। इवेंचुअली जब आप पूरी तरीके से हील हो जाएंगे या अगर आप हील हो गए हैं, सो यू विल थैंक दिस पर्सन। आपके दिल में कोई ग्रजेस नहीं होंगे, आपके दिल में ये नहीं होगा अरे यार क्यों ऐसा, ये यू विल बी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल कि अगर ये एपिसोड मेरी लाइफ में नहीं आता तो आज जो मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, आज जो मेरी जो कॉन्फिडेंस है, आज जो मेरा जो बिल्ड है वो नहीं होता। तो आप बहुत स्ट्रांगली अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आई फील कि आप अपनी ज़िंदगी को एक बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड करेंगे आफ्टर दिस एंटायर थिंग एंड्स, एंड आप हील हो जाएंगे। उसके बाद में आप बहुत अच्छे से अपने आप को बिल्ड करेंगे, ग्रोथ में लेकर आएंगे, सक्सेस में लेकर के आएंगे। दिस इज़ द लास्ट कार्ड आई एम टेकिंग नाउ। आई फील आप जितना इस पर्सन के साथ में इमोशनली कनेक्टेड थे, इस सिचुएशन ने, इस एंटायर चीज़ ने आपको ये दिखाया है कि इमोशंस की वैल्यू अलग है, प्रैक्टिकलिटी की वैल्यू अलग है। और अब आप अपनी लाइफ में इमोशनल कम होते हुए, ऐसा नहीं कि आप दिल को बंद कर दोगे, बट आप दिमाग को ज़्यादा यूज़ करोगे, विच इज़ वन गुड थिंग। आप पॉजिटिव रहोगे, आप नापने तोलना सीख गए हो। आप जो पहले ओवर गिविंग एनर्जीज़ में रहते थे, अब आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे किस एनर्जी में किस तरीके से कैसे रिएक्ट करना है और कैसे काम करना है। सो एक बहुत अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है ये हमारे सामने। ये एंटायर सिचुएशन आपको बहुत स्ट्रेंथ दे करके जाएगी, बहुत हील करके जाएगी। आपको कॉन्फिडेंस रखना है खुद पर और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।